हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में इस पुली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक अच्छी सी पुली ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो ये रहा हमारा एक छोटा सा पुली। तो ये रहा एक रस्सी, अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये रहा दूसरा रस्सी। तो इन दोनों में मास होना चाहिए, तो इसमें एक मास ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसमें इसको नाम मैं M1 दे दूंगा और दूसरे को M2। अब चाहे तो किसी और को कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि टेंशन हर समय ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, मतलब दोनों की रस्सी एक है, इसलिए दोनों का टेंशन सेम होगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जी ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो M1G M2G, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो दोनों पुली अगर सेम मासेस होगा तो यहाँ पे कोई हिस्सा ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, पर यहाँ पे दोनों मासेस अलग है, मतलब कि एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे M1 का जो हिस्सा है ना, इसे नीचे कर देता हूँ, मतलब कि M1 का मास ज़्यादा है और M2 का मास छोटा है, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M1 ग्रेटर देन M2। अगर कोई एक चीज़ नीचे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका एक एक्सेलरेशन होगा। तो मैं उसे एक्सेलरेशन को ए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ M1G माइनस टी। M1G माइनस टी इसलिए होता है क्योंकि M1G ग्रेटर देन है, इसीलिए वो नीचे जा रहा है, और माइनस टी जो इसमें जो वैल्यू मिलेगा तो M1 ए से इक्वल होगा। ए है एक्सेलरेशन, में जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है उसका वैल्यू। इसके साथ मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ टी माइनस M2G। यहाँ पे टी ज़्यादा है क्योंकि यार गाइस M2G जो है ना वो ऊपर जा रहा है, इसीलिए वो टी से छोटा है। इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ टी माइनस M2G, और इसे भी मैं इक्वल कर सकता हूँ M2A से। और M2A से क्यों मैं इक्वल करूँगा, क्योंकि यार गाइस देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट वो एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इसीलिए मैं इसे M2A से इक्वल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करके मैं दोनों फंक्शन, मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन, दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ जो सवाल में बताया गया है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं नाम दे दूंगा। इसे मैं एक और दूसरे को दो नाम दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से ए एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा ए। तो ए एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले M1G माइनस टी को आगे लिखूंगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ए माइनस को अंदर लिख लूंगा, M2G माइनस टी। ऊपर का हिस्सा जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, पर नीचे के हिस्से में एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस पुट किया था। और अगले स्टेप में मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टी है ना जो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और नीचे के हिस्से में आ जाएगा जी कॉमन लेने के बाद M1 माइनस M2 इंटू जी। और अगले हिस्से में रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ M1 प्लस M2A। मेरे ख्याल से इसे इस कैलकुलेशन को समझ में आ चुका होगा। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद मैं A लिख सकता हूँ, A इक्वल टू M1 माइनस M2G बाई M1 प्लस M2। तो मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन को आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब इस एक्सेलरेशन के पार्ट को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके टी के वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, टी माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू M1 माइनस M2G बाई M1 प्लस M2। तो इसे आप घर में बैठ के कैलकुलेशन करिएगा। मैंने ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन करके रखा है। तो टी इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू M1 M2 इंटू जी बाई M1 प्लस M2। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन आसानी से कैलकुलेट कर लिया। मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। हैव ए गुड डे।